कृतिपुर नामक गांव में प्रेम नाम का एक लड़का रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे हर चीज से डर लगता था, कभी अंधेरे से, कभी असफलता से, कभी लोगों की हंसी से और कभी अपने ही सपनों को पूरा करने की कोशिश से। उसके भीतर हमेशा यही आवाज गूंजती रहती, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे नीचा दिखाएंगे तो। यही डर उसके कदम रोक देता था। गांव में जब भी कोई सभा होती, प्रेम पीछे खड़ा रहता। जब बच्चों को मंच पर कविता सुनानी होती, प्रेम बीमार होने का बहाना बना लेता। जब उसके दोस्तों ने खेलकूद में भाग लिया, प्रेम अपने घर के आंगन में छिपकर किताबों में डूबा रहता। वो जानता था कि उसके भीतर क्षमता है, लेकिन वो डर से दबा हुआ था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर में एक आध्यात्मिक प्रवचन होने वाला है। लोग कह रहे थे कि वहां ओशो के विचारों पर चर्चा होगी। प्रेम को उत्सुकता तो थी, लेकिन उसका डर उसे जाने नहीं दे रहा था। वो सोचता रहा, अगर मैं गया और लोग मुझे पहचान गए तो, अगर मैं प्रश्न पूछना चाहूं और हकलाने लगा तो। उसकी मां ने कहा, प्रेम, तू हमेशा डर डर कर क्यों जीता है? जा और सुन, शायद तेरे जीवन को दिशा मिल जाए। मां की ये बात उसके दिल में उतर गई। अगले दिन प्रेम अपने डर को घसीटते हुए सभा में पहुंचा। वहां वक्ता ने बहुत गहरी बात कही, जीवन में डर से भागना मत। डर से भागोगे तो वो और पीछा करेगा। डर को स्वीकार करो, उसके साथ बैठो और देखो कि वो वास्तव में है भी या केवल तुम्हारे मन का भ्रम। ये वाक्य प्रेम के कानों में तीर की तरह चुभ गए। उसने पहली बार सोचा कि शायद डर से भागना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। वो घर लौटा और तय किया कि अब वो अपने डर से भागेगा नहीं, उसका सामना करेगा। पहली परीक्षा दूसरे ही दिन आ गई। स्कूल में शिक्षक ने कहा कि कल सुबह हर छात्र को एक कहानी सुनानी होगी। प्रेम का दिल तेज धड़कने लगा। पहले की तरह भागने का मन हुआ, लेकिन इस बार उसने ओशो के उस वाक्य को याद किया, डर को स्वीकार करो। उसने तय किया कि चाहे आवाज कांपे, चाहे लोग हंसें, वो मंच पर जाएगा। रात भर उसने कहानी की तैयारी की। जब अगली सुबह उसका नाम पुकारा गया, उसके पैर कांप रहे थे, हाथ पसीने से भीग गए थे, पर वो मंच पर गया। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। शुरुआत में हकलाया, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसके अंदर एक नई ताकत जागी। कहानी खत्म होने पर सभी ने तालियां बजाई। उस दिन प्रेम ने समझा कि डर असल में कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक छाया है। अगर आप उससे भागते हो तो वो और बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर आप उसे गले लगाते हो तो वो धुंध की तरह गायब हो जाती है। उस छोटे से अनुभव के बाद प्रेम का जीवन जैसे एक नई दिशा में मुड़ गया था। अब उसके भीतर ये दृढ़ निश्चय बैठ चुका था कि वो डर से भागेगा नहीं, बल्कि हर बार उसका सामना करेगा। कृतिपुर गांव के लोग भी ये बदलाव देख रहे थे। पहले जो लड़का हमेशा अकेला बैठा रहता था,
अब वही लड़का खेतों में बच्चों के साथ दौड़ लगाता, स्कूल में सवाल पूछता और गांव की बैठकों में भी बिना हिचक के अपनी राय रखता। उसकी आंखों में अब चमक थी, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौतियां अभी बाकी थी। जब प्रेम हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर गया तो उसके सामने एक नया संसार खुल गया। शहर की भीड़, बड़े स्कूल, आधुनिक सोच, ये सब देखकर वो पहले तो घबरा गया। अंदर से वही पुराना डर सिर उठाने लगा। उसे लगा कि शायद वो यहाँ के बच्चों के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वे ज्यादा आत्मविश्वासी और तेज तर्रार दिखते थे। लेकिन तभी उसने खुद से कहा, डर से मत भागो, उसे स्वीकार करो। उसने गहरी सांस ली और निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हालात हो, वो भागेगा नहीं। धीरे धीरे उसने शहर में खुद को ढालना शुरू किया। पहले दिन ही उसने अपने नए साथियों से बातचीत की। भले ही आवाज कांप रही थी, पर उसने बात की। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ी। वो हर उस काम में हिस्सा लेने लगा जिससे उसे डर लगता था। क्लास में जब अध्यापक सवाल पूछते तो वो सबसे पहले हाथ उठाता। कई बार उत्तर गलत भी निकलता और सहपाठी हंसते भी। लेकिन इस बार प्रेम हंसी से नहीं डरता था। वो मुस्कुराकर कह देता, गलतियां ही मुझे सिखाएंगी। इसी बीच कॉलेज में एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। विषय था, जीवन में सबसे बड़ी बाधा डर या आलस्य। प्रेम ने तुरंत नाम लिखवा दिया। उसके दोस्तों ने चौंक कर पूछा, तू तो पहले बोलने से कतराता था। प्रेम मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन अब मैं डर से भागता नहीं। उसने अपनी तैयारी शुरू की। प्रतियोगिता के दिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। मंच पर पहुंचते ही एक पल के लिए उसे लगा कि वो सब भूल जाएगा। लेकिन फिर उसने वही ओशो का संदेश याद किया, डर को स्वीकार करो। उसने डर को भीतर महसूस किया, उससे भागने की कोशिश नहीं की। और चमत्कार हो गया। जितना उसने डर को अपनाया, उतनी ही सहजता से उसके शब्द निकलते गए। अंत में पूरे हॉल ने तालियों से उसका स्वागत किया। वो प्रतियोगिता भले ही प्रथम पुरस्कार न जीत सका, लेकिन उसने सबसे बड़ा इनाम जीत लिया, अपना आत्मविश्वास। समय बीतता गया और प्रेम हर मौके पर खुद को परखता रहा। एक बार कॉलेज में एक नाट्य मंचन होने वाला था। इसमें प्रेम को खलनायक का किरदार मिला। पहले तो उसने सोचा कि वो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबके सामने अभिनय करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, डर से मत भागो, उसे स्वीकार करो। उसने खूब अभ्यास किया और जब मंच पर आया तो सब हैरान रह गए। गांव का सीधा सादा लड़का अब मंच पर एक दमदार खलनायक बनकर खड़ा था। दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। उस दिन प्रेम ने महसूस किया कि डर सिर्फ उसकी कल्पना थी। वास्तविकता में तो उसके भीतर अपार ऊर्जा छिपी है।
कुछ साल बाद प्रेम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। ये शायद उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठे हुए उसके हाथ पांव फिर से कांपने लगे, लेकिन उसने वही पुराना मंत्र दोहराया, डर से मत भागो, उसे स्वीकार करो। उसने अपने डर को महसूस किया, लेकिन उसे अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। इंटरव्यू में उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। जब उसे नौकरी का ऑफर लेटर मिला तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू जीत के नहीं थे, बल्कि इस बात के थे कि उसने आखिरकार अपने डर पर विजय पा ली थी। लेकिन प्रेम की कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने ठान लिया था कि वह अपने अनुभव को औरों तक पहुंचाएगा। उसने गांव कस्बों में जाकर युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया। वो उन्हें बताता कि डर से भागने से डर और बड़ा हो जाता है और उसे स्वीकार करने से वो मिट जाता है। एक बार उसने अपने गांव कृतिपुर में सभा आयोजित की। वहां खड़े होकर उसने कहा, मित्रों, मैं वही प्रेम हूं जिसे कभी मंच पर चढ़ने से डर लगता था, जिसे अंधेरे से डर लगता था, जिसे असफलता का खौफ सताता था। लेकिन आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैंने डर से भागना छोड़ दिया। मैंने उसे गले लगाया और सच कहूं तो डर ने ही मुझे मजबूत बनाया। उसकी बातें सुनकर कई युवाओं की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि अगर प्रेम, जो कभी बेहद डरा हुआ लड़का था, आज इतना आत्मविश्वासी बन सकता है, तो वे भी अपने डर पर विजय पा सकते हैं। प्रेम की ये यात्रा बताती है कि ओशो का संदेश केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में जीने के लिए है। डर कोई बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि हमारे मन का एक भ्रम है। जब हम डर को स्वीकार करते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आखिरकार प्रेम ने महसूस किया कि डर से भागना अंधेरे से भागने जैसा है। अगर आप अंधेरे से भागेंगे तो वो और पीछा करेगा, लेकिन अगर आप रुककर दिया जलाएंगे तो अंधेरा खुद ब खुद मिट जाएगा। डर भी वैसा ही है। उसे पहचानो, स्वीकार करो और फिर देखो कि कैसे वो मिट जाता है। इस तरह प्रेम का जीवन एक जीता जागता उदाहरण बन गया कि डर से मत भागो, उसे स्वीकार करो।